डाउट है? एक बार जरा इसका अप्रोच देखना, एक बार x टू द पावर 2/3 वैसे ही रखा गणेश, ये मेन चीज यही है। आप इसको लिखोगे x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना गणेश? अगर तुमको बुरा ना लगे u ले रहे x टू द पावर 1/3, यहाँ से du dx कितना आएगा? 1/3 into x to the power 1/3 minus 1, which is 1/3 x to the power minus 2/3. Are you getting it? Which is 1/3 into x to the power 2/3 नीचे में. So du का वैल्यू कितना आ गया? dx divided by this thing. और इस जगह एक 3 नीचे देंगे, 3 ऊपर देंगे. क्या आप इसको पहचानते हो? इट्स एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ ये जो इंसान है, ये इंसान तुम्हारा ड्यू में घुस गया और ये नीचे हो गया u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. क्या तुम इसको पहचानते हो? उसके बाद सम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें खोजना मुश्किल होता है. एक्चुअली ये सम और ज्यादा अच्छा तब हो जाएगा जब तुम पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लोगे. तब तुमको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या यूज है. तुमको बन जाएगा बाईपास लगा दे, क्या सॉरी बाईपास लगा दे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दे, कुछ स्क्वायर ले ले, है ना? ये फंसने वाला समय जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तब. अभी तो मेरे को पता है कि तुम लास्ट से प्रैक्टिस करके आए हो, तो हमको मैसेज पता था यही वाला होगा और क्या होगा, तो हम सोचे ही ऐसे. बट द फैक्ट इज, अगर ये क्वेश्चन मेरे को काट के आप अलग से देते हैं, जब आप फोटो खींच रहे हो, अगर इस अकेले को देते हैं तो शायद 1 मिनट के लिए मेरे को भी सोचना पड़ता कि क्या करें. हमने तो ऊपर वाला समझ किया, तो हमको एक्सरसाइज दिख गया. अंदर का चीटिंग हम बता रहे हैं, टीचर कैसे सोचता है. बट द फैक्ट इज, दिस क्वेश्चन इफ यू आर डूइंग इट आफ्टर ऑल इंटीग्रेशन, you will not be able to attempt it at one go. It's a very difficult problem. I can make it more difficult if you write the same thing in a fractional form, something like this. 1 by, ये भी बहुत से पेपर में हमने एक साथ लिखा हुआ है, शौर्य. जो देखेगा तुम ना अभी लिख के रखना, विवेक लोग को बता देना प्लीज. 1 by x to the power 0.6666 रेकरिंग, इस तरीके से दिया था. 6 रेकरिंग into स्क्वायर रूट ऑफ 0.3 रेकरिंग का स्क्वायर माइनस 4. समझा गया? अब ये समझेगा कितना खतरनाक हो गया. ये तुम्हारे तुम्हारे पेपर में था. अब क्या था, यहाँ पे 0.6 के ऊपर डॉट दिया हुआ था, तो लोग बुला के टीचर को ये भी पूछे, सर डॉट गलती हो गया क्या? कुछ गलती हो गया. अब वो समझाने वाली रेकरिंग है. रेकरिंग क्या होता है 12 में तो भूल चुके हो. रेकरिंग बोल के कुछ था 12 में, तुम जानते नहीं हो. बहुत गंदा गंदा समय, बहुत गंदा समय. चलो सर, यही तो सेम चीज तो लिखा हुआ है. क्या बोल रहा है? अरे 2/3 में तो 0.6 सेकंड बोल, डिवाइड करते जाओ 6 आता जाएगा. वही था. समझे ना? लिखने का तरीका है इसका. नहीं, अब हो जाओ 0.9 स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई होता है. एक और डाउट आया था ये वाला. इसके अंदर लाइक सजेस्टेड x को आप लोगे u पास x. सो dx du कितना आ जाएगा इसके इसमें? 6 u पावर 5. इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा, ऊपर में रूट होगा इसका, तो क्यूब ऐसा हो जाएगा इसका u क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ दिस. हाउ मच इज क्यूब रूट ऑफ दिस? u स्क्वायर. और dx का मतलब क्या डालोगे? 6 u टू द पावर 5 du, राइट? इसको लिख दिए 6 u टू द पावर 8 बाय u क्यूब माइनस u स्क्वायर du. चलेगा यहाँ तक? u स्क्वायर से उड़ा दिया पूरा, तो ऊपर में u6 माइनस u माइनस 1 du कुछ ऐसा आ गया. उसके बाद में आपको माइनस 1 प्लस 1 कर लेना चाहिए था. और u पर 6 माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दो. वो u5 u4 u3 u2 u and 1 du प्लस 1 बाई प्लस 6 इंटीग्रेशन डी बाई यू माइनस वन. सो आइडिया ये है कि अगर कभी आप u6 माइनस वन का फॉर्मुला निकाल रहे हो, इसका फॉर्मुला होता है u माइनस वन इंटू, अरे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मुला जानते हो क्या? एक्स क्यू माइनस वन क्यू का फॉर्मुला जानते हो? एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो वैसे एक्स पावर फोर माइनस वन पावर फोर का फॉर्मुला पूछेंगे, तो वो फॉर्मुला होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ये इसका फॉर्मुला होता है एक्चुअली. और एक्स पावर फाइव माइनस वन का फॉर्मुला पूछेंगे, तो वो एक्स माइनस वन इंटू फोर थ्री टू एक्स एंड वन दिया जाएगा. एक सारा फॉर्मुला लिख लो प्लीज. अब इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका अलग अलग. जरूर ये आपका पीछे गणेश. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. आज का अच्छा कर लो, कॉपी कर लो प्लीज. अच्छा, इंटीग्रेशन का पार्ट शेयरिंग लो प्लीज. सो बेसिकली एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट रूल है. थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुन के, बस आज आपको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल मिलने वाला है. और प्रोडक्ट रूल बहुत ही खतरनाक होगा देखने में, प्लीज डरना मत देख के. एट वन को आपको शायद थोड़ा डर लगे, इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर आपका डिफरेंशिएशन का था. इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल किस तरीके से वर्क करता है, यू इंटू वी रूल इसको भी बोलते हैं हम लोग. जरा बोर्ड पे देखो पहले एक बार, लिखता हुआ देख लो, उसके बाद से कॉपी करना, लिमिट टाइम टू कॉपी. तो अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन हो तो उसका रूल कुछ ऐसा बोलता है कि पहले आप यू को बाहर रखो, वी को इंटीग्रेट करो, माइनस आप यू को डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आएगा उससे वी का इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करो. दैट्स योर फाइनल आंसर. दिस इज योर एंटायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
सो एक बार पूरा लिख लिया पहले बढ़िया से, और एक कुछ चीज बचा हुआ है, कांस्टेंट आएगा लास्ट में, सी लिख देना, जो भी आंसर आएगा लास्ट में सी आएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना प्लीज, जितना सिंपल तुम एक्सपेक्ट किए थे कि u इंटू v का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको ऐसा लगा था u बाहर रखोगे v को इंटीग्रेट करोगे माइनस v बाहर रखोगे u को प्लस, इतना सुंदर तुम सोचते थे जैसे डेरिवेटिव में होता है वैसे ही होता होगा, वैसे प्लीज मत सोचना इसको, इसको सोचो थोड़ा पॉजिटिवली। ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन स्लाइटली डिफरेंट है, दैट डिफरेंस इज देयर, ये वाला u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और dx, द चॉइस ऑफ u एंड v इज नॉट आर्बिट्री, इज नॉट रैंडम। जो रैंडम वाला ये बहुत बड़ा डिफरेंस है विद डिफरेंशिएशन। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो x sin x का तो आप रैंडमली किसी को भी बाहर कर देते थे, एक फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, सेकंड बाहर फर्स्ट को डिफरेंशिएट, राइट, क्योंकि आंसर बस सिमेट्रिकल था। आप पहले फर्स्ट को बाहर कर दो, सेकंड को अंदर रख लो, जो भी करो आंसर सेम ही आएगा, राइट। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में झमेला है, मतलब आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते तो करोगे कैसे। सो द चॉइस ऑफ v is made according to the ease of integration, according to the ease of integration, कि कितना इजी आपके लिए इंटीग्रेट करना, उसके बेसिस पे आप चॉइस ऑफ v बनाते हो। सो चॉइस ऑफ v इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ इंटीग्रेशन। सी अंडरस्टैंड वन मोर वर्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इलेट, ILATE रूल, इसको इसलिए ये भी बोलते हैं। इस रूल में जो जितना नीचे होगा उसको हम v बोलेंगे और जो जितना ऊपर होगा उसको u बोलेंगे। ये ILATE का सबका अलग अलग कुछ वर्ड का मीनिंग है, लाइक I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। एल को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ए को बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, टी को बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये सब कुछ आ जाता है। लॉग तो बताइए, ये अलजेब्रिक हो गया, अलजेब्रिक मतलब वो x2 x3 वाला जो फंक्शन सब हुआ वो सारा आ गया इसके अंदर। और इसके बाद जो ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन आपका साइन कॉस tan हो गया और एक्सपोनेंशियल एक्स भी है। व्हाट यू शुड रिमेंबर इज जो जितना नीचे बैठेगा उतना इजी इंटीग्रेट करना। आप तो जानो इनवर्स ट्रिगो का इंटीग्रेशन आप इतना दिन से क्लास कर रहे हो, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन आज तक नहीं आता आप लोग, क्या होता है साइन इनवर्स, यू डोंट नो, बी ऑनेस्ट, मतलब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन किसी को भी नहीं आता क्लास। बट आपसे अगर हम ई बार एक्स का फर्स्ट डे पूछे होते हैं इंटीग्रेशन, इसका आंसर बच्चा बच्चा भी बोल देगा ई बार एक्स प्लस सी। तो जो जितना नीचे फंक्शन पड़ा रहेगा उतना इजी उसको इंटीग्रेट करना, इसीलिए ये रूल का नाम है ILATE रूल। नीचे पड़ा हुआ फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और इतनी हिम्मत रखते हैं हम लोग कि हम लोग उसको दो बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ इंटीग्रेट होगा एक बार, यहाँ होगा, और इसके प्रोडक्ट को भी एक बार किया। तो आप v को इतना इजी फंक्शन पकड़ के रखे हो, इजी आज इंटीग्रेशन वाइज इतना इजी कि हम उसको दो बार इंटीग्रेट करने की औकात रखते हैं। समझ रहे हो ना बात। इसीलिए सेकंड फंक्शन अगर कभी आपसे गलत फंक्शन का चॉइस हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा, ये आपसे अगर गलत फंक्शन का चॉइस हो जाए तो आपका सम फर्स्ट लाइन में अटक जाएगा, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, और इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो दैट मींस आपने गलत फंक्शन चूज किया, फंक्शन रिवर्स करके देख लेना। समझे ना, प्लीज कॉपी द एंटायर थिंग, प्लीज कॉपी द एंटायर थिंग नाउ। एक इंटीग्रेशन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। पहला सम, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा, एक है x एक है sin x। पहला चॉइस ये आपको बताना होगा फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, सेकंड किसको लोगे। तन्वी जरा देख के बताओ, x sin x दिया हुआ है इलेट रूल के अकॉर्डिंग, ILATE रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या दिखता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्री ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो किसको बाहर रखेंगे किसको इंटीग्रेट करेंगे, x बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, sin x को, माइनस डेरिवेटिव करेंगे x का, इंटीग्रेट करेंगे sin x को, इसका जो आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये तो रूल है ना आपका, ऐसा ही है। ऋतिका इज फाइन, x व्हाट इज sin x का इंटीग्रेशन जरा बताइए ऋषा। शाबाश। अच्छा उसके बाद माइनस दिया, ये मान आ गया, व्हाट इज sin x का आर माइनस cos x। अच्छा इसका प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गया माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। और cos x का इंटीग्रल क्या होता है जरा बताइए, ये इसका आंसर है। जैसा गंदा आंसर ही आया है, मतलब x sin x का, मेरा मन है एक बार वेरीफाई कर लेने का कि सच्ची डिफरेंशिएट करके वो आ रहा है क्या। एक बार करके देखिए, कारण क्या है ना, कारण है क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे भी हम प्रूफ तो बता नहीं रहे आपको, तो आपको भरोसे के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो ये डेरिवेटिव करके देखते हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास। बाय द वे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो समडे, नॉट टुडे, समडे इन फ्यूचर, पूजा का छुट्टी में कभी ऐसे मन किया सर 5 पार्ट्स का प्रूफ बताइए, आई एम रेडी टू गिव यू दैट प्रूफ, बट यू हैव टू शो मी दैट ईगरनेस। अच्छा cos x कम्स आउट एंड डेरिवेटिव हुआ x का, प्लस x कम्स आउट डेरिवेटिव हुआ cos x का, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया और लास्ट वाला 0 हो गया। माइनस बाहर वेट कर रहा है, अरे रुको, माइनस कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट तो फर्स्ट टू टर्म्स का ही होगा, समझा ना। ब्रैकेट खुला, माइनस cos x प्लस x sin x प्लस cos x, हाँ बोलो cos x cos x से कट गया, x sin x प्रोडक्ट सच्ची आ रहा है, तो मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके सेम आंसर आ रहा है। तो आपने बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो सही था, अभी तक तो सही लग रहा है। आगे बढ़े, एक्स को बताएंगे, वो भी बताएंगे, थोड़ा सा आराम आराम से, है ना।
चलते धीरे धीरे चलते हैं। एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, चलो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड कौन सा होगा वो देखते हैं। आई एल ए टी रूल में एल जीत गया, लॉग एक्स में पहले आया ना। एल जीत गया मतलब लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, माइनस आएगा, डेरिवेटिव आएगा लॉग एक्स का, इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर का, इस पूरे का आंसर का फिर से इंटीग्रल होगा। सो इसको इंटीग्रेट किया फर्स्ट वाले को, इसका आंसर आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस इसका आया वन बाई एक्स, इंटू इसका आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स, माइनस वन बाई थ्री बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो था डीएक्स लिखो। इंटीग्रेशन क्या देगा इसका, एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई नाइन। कौन सा सेकंड लाइन में कोई ब्रैकेट दिया है? हाँ यहाँ पे ये ब्रैकेट तुम चाह रही है। हाँ यहाँ ब्रैकेट होगा, अब ये तुम ये बोलना चाह रही ब्रैकेट होगा, एक ही बात है यार, बहुत सी ब्रैकेट को भी चेंज करवाना चाह रहे हो बच्चा लोग, मतलब कहाँ से क्या क्या सोचते हो। ठीक है ना, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर है इसके डेरिवेटिव के आंसर से मिल जाएगी। तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, बट चाहेंगे इंस्टेंट यहाँ एक और ब्रैकेट कर देना चाहो तो दे दो, हम नहीं चाहते ब्रैकेट का बच्चे, तो ब्रैकेट लेके क्या होगा उसका। चलिए बताओ, इतना दिन निकल गया, हम लोग को अभी तक लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो वन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स का, इतना दिन निकल गया लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, आज बाई पार्ट से कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे बताओ। इंटू वन ले लेंगे, वेरी गुड, वन को लिख लेंगे एक्स पार जीरो, ये अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या आपको अलग से, एक्स पार जीरो इंटू लॉग एक्स दिख रहा है ना, अभी अलजेब्रिक इंटू हो जाएगा इसके बाद। तो इसमें इस केस में लॉग एक्स बाहर गया, इंटीग्रेशन एक्स पार जीरो हो गया, माइनस डेरिवेटिव हुआ लॉग एक्स का, इंटीग्रल हुआ एक्स पार जीरो का, प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन हुआ, लॉग एक्स ठीक है सुंदर है, एक्स पार जीरो का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स पार जीरो होता है, तो इसका आंसर एक्स आ गया, डीएक्स प्लस सी आ गया। आज जाके इसको निकाल पाए, बट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, कोई भी समय का लॉग एक्स इंटीग्रेशन लग रहा होगा, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू हैव मेमोराइज्ड दिस थिंग, इवन आई हैव नॉट मेमोराइज्ड इट येट, आप इसको निकालना पड़ेगा, आपको वन इंटू लॉग एक्स करके निकालना पड़ेगा, लॉग याद ही नहीं रहेगा, कहाँ से लिखोगे तुम, करोगे क्या, नहीं लिख सकते डायरेक्टली, इट्स नॉट अ नोन रिजल्ट, इट्स नॉट सपोज्ड टू बी द नोन रिजल्ट। चलिए अब क्या है, ये ट्राई करो, एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स, ध्यान रखना ई पावर टू एक्स का अगर इंटीग्रेशन करो तो ई पावर टू एक्स बाई टू होता है, ये कोएफिशिएंट डिवाइड होता है राइट। ऑनलाइन स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग, स्क्रीन देख पा रहे हो तो ऑनलाइन, ऑनलाइन भी बोलिए अर्चिता। Yes, sir. चलिए इसे हम ट्राई करते हैं एक बार, इलेट रूल के अकॉर्डिंग, दिस इज द यू, दिस इज योर वी, एक्स कम्स आउट इंटीग्रेशन ऑफ, एक्स कम्स आउट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई पावर टू एक्स, नॉट वंस बट ट्वाइस, दिस फर्स्ट वाला is e power 2x by 2, the second वाला is 1 into e power 2x by 2, and the integration finally is x e power 2x by 2 minus, this is half तो बाहर है, इंटीग्रेशन e power 2x dx, जिसको सॉल्व करोगे x e power 2x by 2 minus e to the power 2x by 4 plus c, ये इसका आंसर आ गया। प्लीज कॉपी कर लो, इसका इसका हो गया था तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कॉपी करना इसको, किसका किसका नहीं हुआ था ये सब, नहीं हुआ था, प्लीज हाथ उठाओ, नहीं हुआ था सब, सबका हो गया था, हम तो बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहे थे तुम लोग। चलिए इंटीग्रेशन देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx करिए।
इसका अप्रोच इज गोइंग टू बी यूवी अगेन, ये इसी फॉर्मेट में लेना होगा बिकॉज ई पार एक्स का इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है। तो एक्स स्क्वायर बाहर ई पार एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू ई पार एक्स डीएक्स और पूरे के बाहर एक डीएक्स। तो दिस लुक्स लाइक एक्स स्क्वायर ई पार एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई पार एक्स डीएक्स। इसका मतलब फिर से बाई पास लगेगा इस जगह पे, एक ऐसे स्टेज में जहाँ फिर से बाई पास लगेगा और बाई पास के हिसाब से वो इसका एक्स बार आएगा, एक्स बार ई पार एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हुआ एक्स का, इंटीग्रेशन हुआ ई का और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन हुआ। इसका फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ई पार एक्स माइनस 2x ई पार एक्स माइनस ई पार एक्स का दो बार इंटीग्रेशन ई पार एक्स दे देगा साथ में सी। तो मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेशन लग सकता है। एक चीज नोटिस करने वाली है, एक्स वाले टर्म्स को जितनी बार आप डिफरेंशिएट करने भेजते हो उसका पावर बेचारे कम हो जाता है। इसलिए भी अलजेब्रिक फंक्शन विंस ओवर ई पार एक्स, बिकॉज़ अगर वैसा उल्टा कॉम्बिनेशन होता तो तुम फंसे रह जाते, क्योंकि हर बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके वो बड़ा हो जाता है, एक्स क्यूब हो जाता है। अगर वैसा तुम गलती पकड़ लेते हो एक्स ई पार एक्स को इधर और एक्स स्क्वायर को अंदर, तो हर बार इंटीग्रेट करने पे इस जगह में वो बड़ा होता जाएगा, एक्स है ना, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स 4 हो जाएगा, और जितना बड़ा होता जाएगा उतना इंटीग्रेशन करना इंपॉसिबल होता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ पा रहे हो पक्का? चलो ऑनलाइन आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन देयर आर दीस प्रॉब्लम्स व्हिच हैव a substitution to be performed alongside the normal integration। अच्छा log का स्क्वायर करवा लेते हैं, log का स्क्वायर करवा लेते हैं फिर बताते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला। आज थोड़ा पेशेंस रखना प्लीज, हमने एक और एक्सरसाइज करवाना है, इसके बाद ऐसा नहीं कि 9 बजे के पहले ही चलाने लगो, वो टॉपिक करा के छोड़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। एक्स इंटू वन इंटू लॉग स्क्वायर है, लॉग स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx होगा। माइनस क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि लॉग सेकंड फंक्शन है तुम्हारा, नहीं फर्स्ट फंक्शन है, आईएलटी रूल्स है ना, और अलजेब्रिक मतलब 1 हो गया क्योंकि x बार 0 है। समझिए क्या? समझी सोच पाई थी? माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इस पूरे के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? यह आ जाएगा log x का स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, बोलो बोलो अगले वाले का, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव दिशा बता रही है 2 log x x इज राइट इनटू x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इधर से x कट गया और ये आ गया x log x का स्क्वायर माइनस 2 बाहर है, इंटीग्रेशन log x जिसको आप क्या बोल सकते हो 1 इंटू log x हो गया। 1 इंटू log x को क्या बोल पाओगे, जरा सोचिए बताइए। इसका log x बाहर, 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव इंटू 1 का इंटीग्रेशन, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। चलिए ये आ गया x log x का स्क्वायर, x log x माइनस इसका क्या आएगा, इसका x आ जाएगा, तो ये आएगा x log x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x log x माइनस x। इसका फिर से इंटीग्रेशन था ना उसी के लिए, और एक ही कांस्टेंट होगा यहाँ पे, चाहे जितनी मर्जी बार अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है उसे होता रहे, कांस्टेंट एक ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग C1 C2 C3 करके लिखा जाता है। log x into log x लेके नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट लॉग का कर नहीं पाएगा ना इंटीग्रेशन, एक का तो लॉग का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो 1 into log x लेके उसको किया फिर तो कर सकते। सेकंड वाले कर पाए, सेकंड टर्म तुमको बात से मिलेगा, बट क्योंकि आज तो log x का इंटीग्रेशन तुमको याद है, आज अलग से करके फिर उसको डालूंगा पूरा तुमको, क्योंकि डेरिवेटिव हम पहले ही एक बार करने वाले हैं, अगर हम एंटी डेरिवेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम एक ही बार करने वाले हैं। जब इसका तुम प्रूफ देखोगे ना, एक्चुअली तुमसे बात करते करते प्रूफ सोच रहे थे इसका कि तुम जो क्वेश्चन दियो प्रूफ में क्यों नहीं आ रहा, तो आंसर है प्रूफ में नहीं आ रहा, तो उसका इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएट करोगे ना तुम इस रिजल्ट को, तब आंसर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने से वो कांस्टेंट बच जाएगा तुम्हारे, क्योंकि वो लीनियर टर्म्स हो जाएंगे ना सारे, इसीलिए एक ही कांस्टेंट लास्ट में देंगे। अच्छा वी हैव दिस प्रॉब्लम, इट इज 2x क्यूब इनटू e टू द पावर x स्क्वायर, अप्रोच क्या रहेगा इसका? क्या लिख सकते हैं इसको बताओ प्लीज। इसमें काम करते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखा इस तरीके से, इसमें लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया, सो डी dx कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से du का वैल्यू आ रहा है 2x dx। तो जो ऊपर का इंटीग्रेशन बैठा था, ये जो बॉक्स वाला इंटीग्रेशन है येलो वाला, इसमें कुछ क्वांटिटीज है, 2x dx तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो गया du, यहाँ u और यहाँ e पाई u, ये हो गया तुम्हारा बाईपास लगाने लायक। अभी गेटिंग इट, समझे ना? अभी सिचुएशन अब ऐसा है, इस पे बाईपास लगाएंगे तो काम चल जाएगा। चलो वर्क आउट।
इसका इसका क्या आया, यू और बी, इसका मतलब है यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई बाय यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू, इंटीग्रल ऑफ ई बाय यू, और डी यू बाहर, यू ई बाय यू माइनस, इसका आंसर ई बाय यू आएगा दो बार करने के बाद। इसका आंसर एक्स स्क्वायर ई बार एक्स स्क्वायर माइनस ई बार एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर आएगा सेम। तो सब्स्टिट्यूशन वाला एक सम और करते हैं जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन पहले करना पड़ेगा, फिर आप सम कर पाओगे। हम देख के थोड़ा सा खतरनाक लग सकता है, इसमें अप्रोच क्या रहना चाहिए, हम सजेस्ट कर देते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, प्लीज राइट आउट, लेट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड राइट आउट। अच्छा, तो दिस इज dx dt 2t आया, dx की जगह में आपने 2t dt डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ रूट t तो हो गया, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ t हो गया ये तो, और 2 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt इस तरीके से हो गया, चलेगा ना ये, समझे स्टेप, समझे कैसे कैसे हुआ ये। उसके बाद में क्या होगा अप्रोच नेक्स्ट पता है, 2 बाहर है अभी में, ये t tan इनवर्स t है, t tan इनवर्स t को आप डिफरेंशिएट करोगे कैसे, इंटीग्रेट करोगे सॉरी, तो tan इनवर्स t को बाहर किया, अंदर इंटीग्रेशन कर दिया t dt माइनस, आप डेरिवेटिव लिखे हो tan इनवर्स t का, जो आंसर आया फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दिया t के साथ, और t को अलग से रख दिया बाहर, कुछ इस तरीके से जो रूल बोलता है भैया। फर्दर मोड ये आ गया 2, इधर में t स्क्वायर बाय 2 आ गया ये, माइनस ये वाला आ गया 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t is t स्क्वायर है ना, 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर, व्हाट इज c dt का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर बाय 2, तो इनटू t स्क्वायर बाय 2 एक अलग से रख दिया या dt रख दिया, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। फिर ये जो 2 दिख रहा है आप लोग को, ये 2 बाहर लेके हमने इस 2 के साथ उड़ा दिया, तो कट्टे वट्टे के बाद जो बचा वो है टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, यहाँ जो टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 टी स्क्वायर है, इसको प्लीज देखिए जरा बोर्ड पे, कृतिका बोर्ड पे तो प्लीज बाद में कर दे रहा उसको, टी स्क्वायर बाय 1 टी स्क्वायर का आप लिखोगे 1 टी स्क्वायर माइनस 1, भाई नीचे में 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, हमारा एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट किया, जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दो इसको, और बाहर एक dt है। फर्दर मोड जब इसको सॉल्व किया तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी कट गया, 1 का इंटीग्रेशन तो t होता है आपको बताइए, माइनस प्लस प्लस हो गया, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है प्लस c, इसमें t का वैल्यू आपको पता था, x का वैल्यू t स्क्वायर था, तो t का वैल्यू रूट x था, तो आप पहले वाले को x लिख सकते हो, सेकंड वाले को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ रूट x माइनस, इसको लिख सकते हो रूट x प्लस इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ रूट x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी करिए बढ़िया से इसको, क्या बोल रहे हैं, सब्सिट्यूशन में मैंने स्टार्टिंग के बिना नहीं हो पाएगा वो, स्टार्टिंग पे नहीं होगा रूट x के साथ, वो होने में देखो अब क्या ना यथार्थ, सुना यथार्थ, अब वो भी जाएगा, तो रेस इज नॉट कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप फाइनल खत्म कर पाएंगे, ये समझ नहीं, एक सम को करने का मल्टीपल मेथड है, आप जो करो शायद उसका आंसर आ रहा है, तो आंसर हैज टू मैच, दिस हैज टू मैच, इफ यू लीव इट हाफ यू गेट जीरो, बोलो प्लीज। नहीं हमने किए, हम टी स्क्वायर था ना, टी स्क्वायर टी स्क्वायर था ना, सुनो ना टी स्क्वायर टी स्क्वायर था ना, अगर तुमको बुरा ना लगे हम एक बार ऐसे ट्रैक कर रहे हैं, तो दोनों में किए ऊपर में, तो इससे अलग अलग दो टर्म बन जाएगा, एक टर्म मानोगे, एक टर्म 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, इसका 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बोल सकते हो, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो आज से 2 क्लास पहले बताया गया था फॉर्मूला, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव बता दो तुमको, उसका इंटीग्रेशन पता चल जाएगा, tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 टाइम्स होगा है ना, ये फॉर्मूला है वैसे, बट अपने इस तरीके से याद रखेंगे, राइट, अरबित को वो बोल रहा है, वो अच्छा है तो वो था, बढ़िया क्या अरबित, ये हुआ ना सब, ये देख के लगा कुछ कर रहा है, देखो इंटीग्रेशन है भाई, है क्या लोगे, थीटा x इक्वल टू क्या लेंगे, cos थीटा, वेरी गुड, गुड चॉइस, x इक्वल टू cos थीटा, एंड why cos थीटा, बिकॉज़ cos इनवर्स ऑफ cos थीटा विल बी थीटा, ये मेन क्या कारण है, x इक्वल टू cos थीटा लो प्लीज, और राइट, प्लीज रिमेंबर टू चेंज द वेरिएबल dx आल्सो। With x equal to cos theta, you have dx theta equals to sin theta minus 1, x की जगह आप cos थीटा डाल दिया, एंड इसको डाल दिया cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, नीचे में आ गया 1 बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और साथ में dx की जगह में डाल दिया माइनस sin थीटा d थीटा,
जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा cos थीटा बाई sin थीटा इनटू sin थीटा अगेन और नेगेटिव बाहर sin थीटा से कट गया व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस थीटा cos थीटा डी थीटा। ये होना इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं करना है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मिल गया, ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आईएलटी रूल के अकॉर्डिंग थीटा बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन होगा cos थीटा का, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव होगा थीटा का, इंटीग्रेशन होगा cos थीटा का, जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। सो माइनस थीटा बाहर है, इसका इंटीग्रेशन sin थीटा आएगा, माइनस इसका sin थीटा का मतलब समझ गया ना, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस cos थीटा होगी प्लस ये। अब क्या cos थीटा आपका आ गया, cos थीटा x है तो इसको तो x डाल दिया, इस थीटा को डाल दिया cos इनवर्स x, ये भी ठीक है। sin थीटा क्या डालेंगे, तो sin थीटा ट्रायंगल बना के निकालेंगे थीटा लेके, थीटा का ये लिया, तो उस लॉजिक पे नीचे वाला x होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए और ये रूट ओवर 1 x स्क्वायर होना चाहिए। तो sin थीटा मेरे को जो दिख रहा है वो तो है रूट ओवर 1 x स्क्वायर, तो देखो ये आंसर है माइनस इंटू रूट ओवर 1 x स्क्वायर, और थीटा की जगह पे आप लिख दिए cos इनवर्स x, और cos थीटा की जगह पे आपने x लिख दिया प्लस क्या, cos थीटा का x था, cos थीटा x मतलब x डिवाइड बाय 1, तो हाइपोटेन्यूज एंड बेस है ना, बेस है हाइपोटेन्यूज, नहीं नहीं cos थीटा लेके हमने sin थीटा निकाला, cos थीटा लेके sin थीटा निकाल के वहां डाल दिया बस ऐसा। ठीक है इतना टाइम सही है, विषय दिमाग कैसा लगा, ऐसा ये सब एग्जाम में आता है। और ये 6 नंबर का 5 मार्क का, 6 नंबर है इसका आईसीएसई का और 5 है सीबीएसई का। ये क्वेश्चन क्या है ना, अपफ्रंट बाईपास नहीं है, अपफ्रंट मतलब डायरेक्टली बाईपास नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा बाईपास के पहले। एक सम और है ऐसा ही बुक में है एग्जाम्पल में शायद, चलो एक तो ये वाला कर लो, डायरेक्टली दिखना चाहिए क्या है ये, जो लोग इन्वर्स किया है वो क्या है, क्या लिखेंगे, ये 3 tan इनवर्स x है, कितने लोगों को दिख रहा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको प्लीज लिख के रखो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x नहीं है ये है 3 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x, कॉपी करो इसको पहले। तो करके ये फॉर्मूला है यार उसका, tan थीटा कर लेंगे, x को tan थीटा लेंगे ना तो ऊपर tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और tan इनवर्स tan थीटा 3 थीटा हो गया, और 3 tan इनवर्स x इसलिए हो गया। ये बाद में कंप्लीट कर लेगा प्लीज, 1 3 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x लिख के, अभी हम इसमें नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। कौन सा लगा, लास्ट वाला ये डेरिवेटिव बताया इंटीग्रेशन, इसको कॉपी करो प्लीज, क्वेश्चन दो x क्या लोगे इसके इसमें, sin थीटा tan इनवर्स x लेंगे तो है ही ऑलरेडी, x को sin थीटा लिया जाएगा, प्लीज राइट आउट, ये करना है पूरा कंप्लीट। कैसा अजीब लगेगा, x इक्वल टू ले लिया तो देख लीजिए कितना आ रहा है, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जा रहा है sin इनवर्स ऑफ sin थीटा बाय 1 माइनस, हो गया क्या धृति, ये ऐसे किया क्या थीटा, ऊपर cos थीटा है नीचे cos स्क्वायर cos क्यूब थीटा हो गया नीचे, उसके बाद में ये आ जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका दो पार्ट में कर लेते हो तो थीटा बाहर की इंटीग्रेशन हुआ sec स्क्वायर का माइनस डेरिवेटिव हुआ थीटा का, इंटीग्रेशन हुआ sec स्क्वायर थीटा का दो बार, पहले वाले का इधर थीटा tan थीटा, ऑनलाइन किसी का भी आंसर आया क्या, अब वो इसका डेरिवेटिव लिखे थे इसका इंटीग्रेशन लिखा था, ठीक है ना, ये आता है माइनस log cos थीटा होता है उसका प्लस ये इसका आंसर आएगा। ऋषि आपको फॉर्मूला याद है इसका tan थीटा का इंटीग्रल, नहीं सर, log कौन से साइज पे तुम अभी है इंटीग्रेशन में, सर मैंने 8.5 तक ही किया है। और ये 8.6 है, और सीधा अपना इंटीग्रेशन में भी सर फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस हुआ। तो स्पीड बढ़ाओ अपना, तुम कहाँ ऑक्यूपाइड है, फेस्ट वगैरह में ऑक्यूपाइड है क्या, नहीं सर एक्चुअली लास्ट वीक आई हैड 2 कॉन्सर्ट्स तो उसके लिए प्रैक्टिस करना। तो चलो ठीक है, आई स्पीक टू यू अबाउट दिस बाद में। अच्छा वी हैव e बार x into sin x, दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम इन द वे कि ये घूमता रहेगा आपस में, आप देखोगे क्योंकि e बार x का तो बेचारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों e बार x है, और sin क्या है ना cos में चला जाता है, cos sin में आ जाता है, तो आपस में घूमता रहता है, ऐसे ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए आप i लेके स्टार्ट करते हो, इंटीग्रेट दो बार आप करोगे, बाई पास लगाओगे दो बार, आप देखोगे आपका i का टर्म फिर से आ जाएगा, ये इंटीग्रल फिर से आ जाएगा, जो फिर से आएगा उसको लेफ्ट साइड ले आना, i और i जोड़ के 2y हो जाएगा, और फिर i का वैल्यू निकालना,
चलो बुद्धि लगाओ, एक बार स्टार्ट करो इंटीग्रेट करना, जो बोले एक बार नॉर्मल जो बाई पास लगा तो लगाओ, अब समझ जाओ कि मेरी बात में क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि साइन बेचारा कॉस में जाएगा ना, और कॉस साइन में आएगा, हर बार आपस में बदलते रहेंगे ये लोग। प्लीज राइट। इसके अंदर जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी आई इक्वल टू साइन एक्स बाहर जाएगा पहले, या थोड़ा टाइम मिले तो बोर्ड पे भी देखो और सब ट्राई करो। बिजी है क्या तुम, कुछ कर रही है, वो डिस्टर्ब कर रही होगी पीछे, है ना। इनटू ई पावर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, साइन एक्स इनटू ई पावर एक्स तो आएगा ही, माइनस बोलो इसका cos x इनटू ई पावर एक्स डीएक्स, राइट। इसके बाद क्या आने वाला है, माइनस बोलना है इधर, इधर फिर से होगा, फिर से होगा मतलब cos x बाहर, ई पावर एक्स अंदर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x मतलब माइनस sin x प्लस sin x हो जाएगा, और ई पावर एक्स समझा ना, इस cos का डेरिवेटिव तो माइनस sin होगा, माइनस sin प्लस हो जाएगा, राइट। अब सुनो जरा, ये इंसान आई है, आई अगर है ई पावर एक्स sin x माइनस, इसका आंसर है ई पावर एक्स cos x माइनस आई, आई कैसे हुआ समझे ना, बिल्कुल आई हो गया, आई तो सेम चीज था ना, स्टार्टिंग में वही आई था, ये इधर गया, इधर गया तो ट्वाई हो गया, ई पावर एक्स बाहर लिया तो आ गया sin x माइनस cos x, आई का वैल्यू आ रहा है ई पावर एक्स बाई टू sin x माइनस cos x प्लस सी, ये इसका आंसर आना चाहिए। इस तरीके से एक सम कुछ ट्राई कर लेना प्लीज, इसी के ऊपर बेस करके एक सम दिया जा रहा है। अब क्या तरीका, तीन एक दो दो दो, आई होप सो ये डेफिनेट खत्म हो जाएगा। ट्राई दिस आउट प्लीज, सेम लॉजिक पे वर्क करना है, आई इक्वल टू लेकर, कारण याद रखो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, साइन कॉस में कॉस साइन में घूमे जा रहा है। दिस इज ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डीएक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स डीएक्स इनटू डीएक्स, ये आएगा साइन डीएक्स ई पावर एक्स बाई ए माइनस इससे क्या आएगा cos bx इनटू बी, है ना, और ई पावर एक्स बाई ए डीएक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन bx बाई ए माइनस बी बाई ए इंटीग्रल ई पावर एक्स इनटू cos bx होल डीएक्स होते हैं। इसके अंदर फिर से लगाना पड़ेगा अपने को cos bx बार इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos bx इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
इसका क्या आंसर आने वाला है? ई बार एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई बार एक्स बाई ए इंटू कॉस बी एक्स माइनस इस वाले पार्ट का आ जाएगा बी बाई ए प्लस में साइन बी एक्स और आएगा साथ में क्या ई बार एक्स डी एक्स राइट ऐसा आ गया। क्या आप इसको पहचानते हो? यही था क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया गया था, इसको लिख देंगे। तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। इधर में आई एलसीएम ले लो, इधर इसको बुला के इधर इसको बुलाया एलसीएम ले लिया। तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आई। इधर एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर तो ऊपर आ गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इस पूरे के बाहर ई टू द पावर ए एक्स बाहर है, वेट कर रहा है इसके बाहर। कहाँ पे बोल रहा है? इधर एलसीएम ले ली तो ये इधर तो ठीक है ना। और राइट साइड में क्या किया ई पावर एक्स कॉमन ले ली न्यूमरेटर में से ए और ए स्क्वायर का एलसीएम ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ ए स्क्वायर से कट गया और फाइनल आंसर आपका आना चाहिए आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कौन है सिंगल भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। आपका फाइनल आंसर ऐसा दिखना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? देख लो ये सब हमारे बोर्ड में आता है 6 नंबर का आता है, ये सब 6 नंबर। मतलब आपको करके अच्छा लगेगा कि देखो भाई 6 नंबर मिल गया। जनरली देखो तो क्वेश्चन आपका क्या सीधा था, एक आधे लाइन का क्वेश्चन था बस, उसमें इतना बड़ा आंसर आ रहा है। सब बहुत अच्छा यार। एक इंटीग्रेशन का बस फॉर्मूला बता देते हैं, करना खुद से बात है। ई बार एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसमें भी लोग बाईपास लगा देते हैं बट इसका अच्छा अप्रोच ये है, आप इसको हाफ और टू दोगे हाफ बाहर रहेगा ई बार एक्स इंटू 1 माइनस cos 2x इसको लिख दो। अब क्या होगा ये टर्म ई बार एक्स का टर्म अलग हो गया आपका हाफ वाला और साथ में एक और माइनस हाफ इंटीग्रेशन ई बार एक्स cos 2x आ गया एक और। ये दूसरा टर्म है, इसमें बाईपास लगा दिया। ये ज्यादा अच्छा अप्रोच रहता है rather than getting into this। हाँ नहीं होगा, ठीक है ना। बाईपास से डायरेक्टली में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि नीचे साइन स्क्वायर दो बार लिख लेंगे या फिर साइन स्क्वायर के अंदर डाल देंगे 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, बट लेंथी लगता है मेरे को। ये पर्सनली इजी लगता है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको आई नाम दे देंगे, इसको आई नाम देके इसको अलग से सॉल्व करके आंसर डाल देंगे, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट बताना है। मान लो मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इनटू एक फंक्शन प्लस एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। जरा बोर्ड पे देखो, 2 मिनट एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा। बेसिकली हम आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, मत बोलो मत बोलो मत बोलो मेरा सब। अच्छा ये ऐसा है, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन जब करोगे आप ऑब्वियसली, क्योंकि ये दो फंक्शन है ना अलग अलग एडेड, ई पावर एक्स दोनों से मल्टीप्लाई कर देती है, राइट। दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, एक फंक्शन ये बन गया पहला वाला, ये दूसरा फंक्शन बन गया। इस वाले फंक्शन पे हम बाईपास लगा रहे हैं और इसके बारे में हम लोग श्योर है कि यही सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट है क्योंकि लेट में ये एक बहुत हारा हुआ फंक्शन है, ये लास्ट में है। सो एफ एक्स जो मर्जी क्यों ना हो जाए, एफ एक्स ही जीतेगा, ये तो श्योर है ना। तो एफ एक्स बेचारा फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से बाहर आएगा। इंटीग्रेशन होगा ई पावर एक्स का माइनस डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का इंटू इंटीग्रल होगा ई पावर एक्स का, ये फर्स्ट वाले का ब्रेकडाउन होगा और साथ में एक एक्स्ट्रा एडेड होता है वो तो रहेगा ही। ई पावर एक्स था ना पहले से, वो तो रहेगा ही। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये वाला पार्ट ई पावर एक्स हो गया तो आपने लिखा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट डेरिवेटिव ई पावर एक्स हो गया और ये वाला एफ डैश एक्स हो गया प्लस इसका हो गया ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये इंसान से कट गया। इसीलिए इतना सिंपल रिजल्ट है कि आप अगर ऐसा कभी फंक्शन पालो तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब ये प्रॉब्लम जो है 3 जगह देखा गया, एमसीक्यू में, दूसरा 2 नंबर वाले सम्स में और तीसरा ये 4 नंबर में भी देखा गया। एमसीक्यू में तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया, 2 नंबर में आप डायरेक्टली रिजल्ट दिखा के लिख सकते हो, रिजल्ट आपको प्रॉपर्ली बताना होगा और फोर्थ वाले में आपको प्रॉपर बाईपास करके दिखाना होगा। अब एक प्रॉब्लम हम उठाएंगे जिसको हम तीनों मार्क्स में कैसे समा सकता है वो दिखाएंगे आपको। एक ही प्रॉब्लम तीनों अलग अलग मार्क्स में आ सकता है। हम एक्सपेक्ट करेंगे इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में, बोर्ड में भी आपके स्कूल के एग्जाम में तो एमसीक्यू में ही आएगा, बोर्ड में पक्का इसे एमसीक्यू एक्सपेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन करवाते हैं तो आपका आइडिया बैठेगा, प्लीज कॉपी द एंटायर थिंग। अच्छा ये देखो जरा, एक ही सम को उठाएंगे जो तीनों मेथड से हम करके दिखाते हैं। ई बार एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। जरा देखते रहिए बोर्ड पे, लिखना नहीं है अभी कुछ भी। अगर फर्स्ट मेथड एमसीक्यू में सम आता है तो आप देख पा रहे हो ये है, ये एफ डैश एक्स है, इसको कोई बड़ा बात नहीं है। इसका आंसर सीधा लिखोगे ई बार एक्स साइन इनवर्स एक्स पे।
बट अगर ये सम आपका हाँ प्लस सी सॉरी सॉरी, अगर तुम्हारा ये सेम प्रॉब्लम आता है 2 मार्क का, तो आप लिखोगे वी डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म e to the power x into fx plus f dash x. The answer for this we already know, it is e power x into fx plus c, which is therefore e power x by into sin inverse x plus c. आपका आंसर हो गया. This is अगर this comes for 2 marks. Same problem if comes for 4 marks. What are we going to do in this? कहाँ गया ये सेम प्रॉब्लम अगर 4 मार्क करेगा तब क्या लिखेंगे? तब आपको इसको x सॉरी e power x into sin inverse है माइनस सॉरी प्लस e power x into रूट ओवर ऑफ जो था वो है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे नॉर्मली, तो इलेट रूल के अकॉर्डिंग ये बेचारा बहुत सारा फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा और sin इनवर्स बाहर जाएगा इधर से, माइनस आएगा क्या डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स और e power x का इंटीग्रल, इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रल प्लस e power x by root over of 1 x square dx, which is giving us what? This is giving us sin inverse x e power x minus this is what 1 by x रूट वाला टर्म, e power x का इंटीग्रेशन क्या होगा और साथ में e power x by root over of 1 x square है, ये सारी इंसान से कट गया, तो आप इसीलिए बोल रहे हैं आंसर क्या होगा e power x sin inverse x plus c. सेम प्रॉब्लम अगर 4 मार्क का तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा. ये याद रखना है क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में आता है 4 मार्क का और लोग सीधा एफ एक्स लेके आ जाते हैं, 0 मिलता है, 2 मिलेगा 1 मिलेगा. अब घर से तुम सोच के जा रहे हो कि 4 में 2 ही चाहिए तो फिर अलग बात, टीचर अपनी खुशी से जो देना वो दे देगा, ये कह दो 4 नंबर में 4 नंबर अगर चाहिए तो प्लीज राइट दिस करके दिखाना पड़ेगा. हम ये पेज भी रखें, प्लीज कॉपी करो इसको. लेकिन नोटिस करो इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, करना पड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो कट गया. उठ करके तो जल्दी डन बोलो भाई, आपसे बात मत करो देते तो जल्दी कॉपी करो. तो जल्दी हाँ तो हम तो देख ही रहे हैं ना कितना कॉपी कर ले. पता नहीं क्या लेटर ऐसे लिख रही है बैठ के क्लास, कहाँ तक पहुंची इसके अंदर, हो जाएगा वो तो. अच्छा ये सभी क्वेश्चन करने हैं अपने को, सीधा आंसर बताना, सीधा आंसर. पहले वाले का आंसर क्या होगा? ई पार एक्स इंटू ई पार एक्स तो रहेगा ना भाई, ई पार एक्स रहेगा, तो गलत बोल रहे हैं ना आंसर. राघव इसका बता, tan x प्लस सी गुड, इसका आंसर क्या होगा? अनन्या तुम मत बोलो प्लीज. और ऑनलाइन प्रशा जरा बताओ इसका क्या होगा? प्रशा सब क्या बोलते जा रहे हो क्लास में बच्चे, बढ़िया जो बोलना चाहता है वो म्यूट होता है. क्या ऋषिका, ऋषिका एनी आइडियाज? वही लग रहा है. अच्छा इसका बताओ ना ई पार एक्स कॉट एक्स क्या होगा? ई पार एक्स कॉट एक्स प्लस सी, वेरी गुड, कॉट एक्स आएगा प्लस सी. अगला वाला ये बताओ, ई पार एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका आंसर ई पार एक्स एक्स प्लस सी. सबका आंसर आ गया अपना. पहला वाला सब क्या दिया हुआ है? ई पार एक्स tan x प्लस 1 इंटू sec x dx, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? ई पार एक्स इंटू sec x tan x प्लस sec x dx. बताओ जरा किसको यू ले और डी क्या होगा, कैसे दिया? एफ एक्स किसको ले? एफ एक्स sec x को लेंगे तो अपने आप डेरिवेटिव हो जाएगा f dash x, इसलिए आपका आंसर आएगा sec x. द फंक्शन f x दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली sec x. द सेकंड वाला वैसा प्लीज डोंट से एनीथिंग, आप कर चुके हो हम जानते हैं, शक्ति वहां दिखानी चाहिए. 100 लेके आओ ना स्कूल पे. ये तो लोग नहीं पहली बार कर रहे हैं, ट्राई करते हैं, दिमाग तो चलेगी. राघव बोलो जरा क्या लिखेंगे इसको? अब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर था, इसका दो टर्म, जब तक f x f dash x नहीं होता तब तो होगा नहीं. तो ब्रैकेट में तुम दो टर्म डिमांड कर रहे हो, तुम्हारी डिमांड है कि दो टर्म होना चाहिए, तो दो टर्म बनाने के लिए अलग अलग कर दो इसको. अलग अलग करेगी तो 1 x करेगा तो ये दोनों टर्म्स आ गए तेरा. अब बता आंसर क्या होगा? एक f x है और एक f dash x है, दिख रहा है क्या? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 5x 1 x 2 होगा, एक ही बात है, प्लस सी. तो इसका वैल्यू 1 x होना चाहिए, f x होना चाहिए 1 x. ठीक है ना, याद रहेगा ना ये सब, बढ़िया समय ये सब सारे. चलो अगला सम ये वाला करेंगे. और ट्रिगो तो आएगा ही ना, ट्रिगो कैसे छोड़ देगा तुमको जेल. तो ये वाला सम ट्राई करो प्लीज. दो टर्म बनाने में मेन मकसद है, एक f x होना चाहिए, एक f dash x होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए. तो बताओ जरा, x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई पार एक्स dx, इसको अलग अलग कर दिए तो पहला टर्म हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1
और सेकंड टर्म हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और पूरे के बाहर एक ई बार एक्स डीएक्स है। क्या आप पहचानते हो दोनों फंक्शन को, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को? एफ एक्स कौन है ये था? पहला फंक्शन एफ एक्स हो गया और सेकंड वाला एफ डैश एक्स हो गया, राइट? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? बाई गुड प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट? चलिए एक और सम किया जाए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगा बिग टाइम। अक्सर याद रखो, दो टर्म चाहिए मेरे को, एफ एक्स एफ डैश एक्स, दो टर्म चाहिए added। इसको कैसे करेंगे अपने इंटीग्रेशन में? सो दिस इज साइन, साइन 4x को लिखेंगे 2 sin 2x cos 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर 2x, और पूरे के बाहर एक ई बार एक्स डीएक्स ऐसा रहेगा। इसको अलग अलग दो टर्म बनाएंगे, तो पहला टर्म आएगा 2 sin 2x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर 2x इंटू एक ई बार एक्स डीएक्स, कुछ इस तरीके से आएगा। सही बात है। इसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हुए, 2 2 से गया, sin स्क्वायर से गया, 2 2 से ऐसे चला गया। तो इंटीग्रेशन में ये आ गया cot 2x और क्या आएगा साथ में माइनस 2 cosec स्क्वायर 2 cosec स्क्वायर 2x इंटू ई बार एक्स डीएक्स। सो आपके दो टर्म्स बन गए, एक टर्म ये वाला विच इज एफ एक्स और एक टर्म ये वाला विच इज एफ डैश एक्स। इसीलिए आपने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू cot 2x। सो डी एफ डी एक्स आपका दिख ही रहा है माइनस 2 cosec स्क्वायर 2x। इसीलिए आपने फाइनल आंसर बोल दिया ई बार एक्स इंटू एफ एक्स का मतलब cot 2x प्लस सी। ठीक है, ठीक है। चलो एक और समय सही। अब ऐसे कुछ मिसलीडिंग प्रॉब्लम जिसमें तुमको एक बार के लिए तो डाउट लगेगा कि शायद ये फॉर्मूला लगेगा भी नहीं, दो तीन देते इसके ऊपर ना। एक तो ये कर लो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला, पहला ये है 1 बाई log x स्क्वायर, log x माइनस 1 बाई log x स्क्वायर। चलो ट्राई आउट बोथ ऑफ दीस। फिलहाल लगभग क्या x माइनस 1 माइनस 2 लिखेंगे, नीचे दोनों का अलग अलग कर दिया इस तरीके से, सेक टर्म बेटा स्क्वायर हो गया, तो 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, बाहर e बार x dx। तो लेट f(x) इक्वल्स टू 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो f dash x फ्रॉम here happens to be माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। तो एक टर्म f(x) हो गया, एक टर्म f dash x हो गया, राइट? समझे ना? e बार x f(x) प्लस f dash x e बार x dx कुछ इस तरीके से, राइट? चलेगा ना ये जो सीन है? तो बस हो गया इंटीग्रेशन। अब तो इसके बाद बोथ ऑफ सेलेक्ट कर, तो इसका आंसर आ जाएगा e बार x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट्स। अच्छा व्हाट वाज द नेक्स्ट वाला? क्या लिखते होंगे? लेट u इक्वल्स टू log of x। सो e टू द पावर u इक्वल्स टू log e बार u इक्वल टू x हो जाएगा ना यहाँ से, सही तो? सो dx du कितना हो जाएगा इस केस में? e टू द पावर u, और ये वाला जो टर्म दिख रहा है कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई u माइनस 1 बाई u स्क्वायर, और dx की जगह में डल जाएगा e बार u du, इंटीग्रेशन साइन अलग से। क्या आप इसको पहचानते हो अभी? ये स्टेप से ये स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने बस, ये स्टेप से ये स्टेप हमने बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट? अरे उसका फॉर्मूला है e बार u इक्वल्स टू x, log एंड एक्सपोनेंट का आपस में रिलेशन है ना। तो बस इसके बाद क्या, इसका इंटीग्रेशन तो बनेगा e बार u प्लस c। e बार u का मतलब हो गया x, बाई log का मतलब हो गया log x, और साथ में आ गया कांस्टेंट c, दैट्स योर फाइनल आंसर। I could rate it as a very, very, very important problem because you are often misled. What property to be applied in this? E bar is missing, nice case. There's one problem I will want you everyone to try at home. हम लोग ने एक्सरसाइज कंप्लीट किया अभी, एक इंटीग्रेशन में पार्ट्स कवर कर लिया पूरा, और साथ में हम लोग ने ई बार इसका स्पेशल फॉर्म कवर कर लिया। तो ये दो एक्सरसाइजेस है बुक में ना, 11 एंड 12 है या 9 एंड 10 है, समथिंग लाइक दैट, देख लेना एक बार। हमारे सिलेबस में हम समझ गए कुछ और होगा वो, फिर बाई पार्ट्स एंड ई बार एक्स वाला है। इट इज नॉट पार्शियल फ्रैक्शन व्हाट आई टॉट यू राइट नाउ। एक्सरसाइज नंबर भूल नहीं, वेरीफाई कर लेना, एक क्वेश्चन लिख के रखो। आई नो दैट दिस प्रॉब्लम यू मे फाइंड इट
as a misprint somewhere. Okay, e power x is missing first of all. E power x is there. Sorry. The e power x is also there. See, understand log x plus 1 by x square ब्रैकेट बंद है e power x बाहर है. तो एक बहुत कॉमन एरर है, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे x स्क्वायर की जगह x होना चाहिए था, आप शायद गलत दे दिया. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं दिया है. The question is this. उसी लगाओ आंसर दो. चलो सी यू.